मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजलक्ष्मी प्रयोग की चर्चा करेंगे। ये प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। ये प्रयोग व्यापारियों के लिए माना जाता है, व्यवसायियों के लिए माना जाता है, जो ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं उनके लिए माना जाता है, जो बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई बड़ी चीजें कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रयोग माने जाते हैं। जो आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि एक बड़े मुकाम पर पहुंचना है, बड़े अधिकार पद पर पहुंचना है, तो इसमें आपको फायदा होता है। ये प्रयोग कहते हैं ना कि जो नौकरी पेशा में है, जो ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी होता है। वो किसी भी पद पर हो, लेकिन एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम ऊंचे पद पर जाएं, हमारी पदोन्नति हो, उनके लिए भी ये प्रयोग है। सामान्य दुकान धंधे वाले भी हैं, वो चाहते हैं कि आज मैं जहां पर हूं वहीं से बहुत ऊपर लेवल पर मैं पहुंच जाऊं। व्यवसाय भी यही चाहते हैं। तो बड़े सपने इसे ही कहा जाता है कि आप जो भी धन आने के स्रोत वाले जो भी कार्य कर रहे हैं, उनमें आप चाहते हो कि आपकी पोजीशन दिन का दिन बढ़ती रहे। तो ये हर इंसान का वैसे सपना है ही है, लेकिन आज का प्रयोग वही है कि जो बड़ा सपना देखते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए ये सपने की बात है कि वो पूरा होने में मदद करता है। क्योंकि ये जो प्रयोग है, आपके आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र ये माना जाता है और सहस्रार यानी क्राउन चक्र ये माना जाता है। इन दोनों चक्रों में बहुत ज्यादा चैतन्यता के साथ में शक्ति प्रदान करता है। इस भाग को ये चक्र बहुत ज्यादा आंदोलित करता है, जिससे ये चक्र बहुत तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। ये चक्र एक्टिव होते हैं तो इसको कहते हैं राजसिक ऊर्जा। तो आपको पहला फायदा तो ये मिलता है, जो काम आप सोच रहे हो करने के लिए, करने जा रहे हो, तो आपका मन उसमें आगे पीछे भटकता नहीं है, यानी दीवानगी पैदा होती है काम के प्रति, जुझारूपन पैदा होता है कि मुझे वो काम करना ही है। यानी आपने एक सपना देखा कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसमें जुझारूपन आ जाता है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो अब ये काम करना ही है, मुझे इसमें सफलता पानी ही है। इस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं, और जब तक ऐसे भाव पैदा नहीं होंगे आप सफल भी तो नहीं हो सकते। यानी काम के प्रति अगर दीवानगी नहीं पैदा होगी, आप अपने जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो ये जो प्रयोग है काम के प्रति दीवानगी पैदा करता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है, आपको ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। ऊंचे सपने देखने पर और वो देने पर आपको मजबूर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सपना आपकी मनोकामना को पूरा करता है जो आप देखते हैं और जानते हैं क्या करें कैसे करें। ये खास प्रयोग है। इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी भी शुक्रवार के दिन ये प्रयोग माना जाता है। इस प्रयोग को घर का मंदिर छोड़कर, घर के मंदिर में छोड़कर इसको कहीं भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग घर के बाहर कर सकते हो, अपने टेरिस में, बालकनी में, छत में आप कर सकते हो, या अपने मतलब कहीं भी कर सकते हो, सिर्फ घर के मंदिर को छोड़कर। करना क्या होता है, करना क्या होता है, इसमें एक स्टील की थाली ले लेते हैं। स्टील की थाली एक जो इतने डायमीटर की हो, और उसमें आप पानी भर लीजिए। स्टील की थाली में आप पानी भर लीजिए और आप कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठ जाइए, स्टील की थाली ले लें, और स्टील की थाली लेने के बाद उसमें पानी भर लीजिए। उस थाली में आप पैर रख लो, यानी उस पानी में आप पैर रख लो। कुछ लोग ये करते हैं कि प्लास्टिक की जो बकेट आती है उसमें पानी भर लेते हैं, उसमें पैर रख लेते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो।
तो कहने का मतलब है आपके पैर पानी में होने चाहिए, आपके पैर पानी में होने चाहिए, ये ध्यान रखें। और ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, सेम प्रयोग, आपको सेम प्रयोग है, ये देखिए, ये मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक रखें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं राजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं राजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ऐं श्रीं राजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं राजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं राजलक्ष्मी क्लीं स्वाहा। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है, और ये मंत्र का जाप करना है 10-12 मिनट तक, 15 मिनट तक, ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। यानी ये शुक्रवार का एक प्रयोग है। अगर आप जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है तो वो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। अगर आपकी उम्र 35 साल के नीचे है तो आप 15 मिनट 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। याद रखें, आपके पैर थाली में होने चाहिए, पानी में होने चाहिए। पानी के लिए आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लास्टिक की जो बकेट आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पानी भर के उसमें पैर रख लीजिए। पैर रखकर ही आपको ये मंत्र का जाप करना है। शुक्रवार के दिन, ओनली फ्राइडे। अगर ये शुक्रवार आप करते हैं या आदत बना लेते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप सोचेंगे कि इस तरह का प्रयोग मैंने अपने जीवन में पहले क्यों नहीं किया। आपके बड़े सपने को पूरा करता। बस याद रखिए, बड़े सपने को पूरा करने में मदद करता है। इस तरीके से आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, बड़े लेवल की कोई उच्च अधिकारी बनने की राह पर हैं, आप एक अधिकारी हैं, आप चाहते हैं कि ऊंचे लेवल पर जाएं, आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपको पोस्ट है आप चाहते हैं उससे ऊंची पोस्ट मिले, तो उसमें सपोर्ट मिलता है। ऊंचे ख्वाब, मैंने पहले कहा, जब हम ऊंचे ख्वाब देखते हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार चक्र हमारे बॉडी में होता है वो आगे चक्र और क्राउन चक्र, ये 2 चक्र जिम्मेदार होते हैं आपको उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। ये अभ्यास से आपकी ये दोनों चक्र जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट होते हैं, बहुत तेजी से, क्योंकि ये राजसिक ऊर्जा तैयार करते हैं। राजसिक ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, तामसिक ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा और राजसिक ऊर्जा। तो जो राजसिक ऊर्जा होती है यह आज्ञा चक्र से और क्राउन चक्र से निकलती है। यह आपको आपके टारगेट की तरफ ढकेलती रहती है, बूस्ट करती रहती है, प्रेशर करती रहती है कि आपका मन यहां वहां नहीं भटके। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक थाली में पानी ले लीजिए या एक बकेट में पानी भर लीजिए, उसमें अपने पैर डालिए, कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे भी आपको लगे वैसे आप बैठ जाइए, ठीक है। और बैठने के बाद सेम ये मुद्रा लगाइए, 10 बार प्राणायाम करिए और यही मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, बस हो गया। इस तरीके का ये प्रयोग है। ये शुक्रवार अगर आप करते हैं तो आपको, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो उसके बाद कि और भी लोगों को अगर लाभ मिलता है तो अच्छा। लेकिन ये नियम है, कर्म तो करना होगा। आप सोचे कि सिर्फ ये प्रयोग करने से सब कुछ हो जाएगा, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। काम तो करना, कर्म तो करना, कर्म के साथ ये जोड़ा जाता है। जितनी भी साधना है, जितने भी आध्यात्मिक चीजें हैं, उनको कर्म के साथ जोड़ा जाता है। अगर कर्म नहीं करके उसे सिर्फ अकेले करते हैं तो कोई भी चीज काम नहीं करती, कोई भी चीज काम नहीं करती। मुझे खुद अपने ऊपर याद है, जब 40 साल पहले मुझे गुरुजी ने पहला एक मंत्र दिया था, ओम क्लीम पातु श्रीम रक्षा कुरकुर श्रीम नमः, ये एक मंत्र दिया था आज से 40-42 साल पहले। तो मेरे दिमाग में ये था कि बस इसे करूंगा और सब कुछ चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाएगा और चारों तरफ से सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। बस कुछ काम, कुछ नहीं। उस समय की बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं कि मेरी बुद्धि क्या थी, बस सिर्फ मंत्र, इससे थोड़ी होता है। कर्म कहाँ एक्टिव हुआ,
कर्म तो एक्टिव नहीं हुआ। आपने मंत्रों को एक्टिव किया, मंत्र को आप चैतन्य कर रहे हो, लेकिन कर्म कहां चैतन्य हुआ आपका? जब तक कर्म चैतन्य नहीं होगा, मंत्र चैतन्य कैसे होगा? उसका लाभ कैसे मिलेगा? एक तरफा लाभ नहीं मिलता। कोई भी साधना करते हैं तो कर्म चैतन्य होगा तो जाके साधना का फल मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये आप करिए, इससे बहुत फायदा मिलता है। लाभ मिला तो दूसरों की मदद बिना स्वार्थ करो, क्योंकि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।